दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो अमीर बनने के लिए 3000 से ज्यादा बफलोज की हंटिंग करता है ताकि उनकी चमड़ी निकालकर उन्हें बेच सके। और उसे यह भी मालूम नहीं पड़ता है कि वहाँ पर कई साल बीत जाते हैं और उसे चमड़ी लाते हुए कई चीजों का सामना करना पड़ता है, जिससे वह अपना शहर वापस खाली हाथ आता है। कहानी की शुरुआत होती है 1974 से, जहां पर हम विल एंड्रूज को देखते हैं जो अपना शहर हार्वर्ड छोड़कर बुचर्स क्रॉसिंग के लिए रवाना होता है, क्योंकि वह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वहां जा रहा है। असल में बचपन से ही विल को बफलो हंटिंग का काफी शौक है और बड़े होकर विल यह मौका नहीं गंवाना चाहता। इस वजह से वह भागकर बुचर क्रॉसिंग आ जाता है। बुचर क्रॉसिंग एक छोटा सा फ्रंटियर टाउन है जो कैंसस में बफलो हाइड ट्रेड पर बना है। विल बफलो पंच करके काफी खुशी महसूस करने लगता है, क्योंकि उसके चारों ओर सिर्फ हंटर्स ही होते हैं। जब विल घोड़े से उतरता है तो उसके पहले ही दिन में उसके जूते खराब हो जाते हैं, जिससे विल गुस्से में होता है। वह होटल में जाकर अपने लिए एक रूम बुक करता है और वेटर से जेडी मैकडोनाल्ड के बारे में पूछता है, क्योंकि जेड मैकडोनाल्ड बफेलो के चमड़े का सबसे बड़ा डीलर था। तो वेटर उसे जेड का लोकेशन बता देता है, जिससे विल उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर बफलोज की चमड़ी देखकर विल के होश उड़ जाते हैं। तभी वह मैकडोनाल्ड से मिलता है। असल में मैकडोनाल्ड विल के पिता का पुराना दोस्त है, क्योंकि जब मैकडोनाल्ड पहली बार इस शहर में आया था तो विल के पिता ने उसे काम दिया था। विल उसे उसके पुराने पत्र भी दिखाता है, जिससे देखकर मैकडोनाल्ड काफी खुश होता है और विल से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो विल कहता है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है और मुझे अपने हंटर्स के साथ बाहर भेजो ताकि मैं भी बफलो हंटिंग देख सकूं। मगर मैकडोनाल्ड इस बात से राजी नहीं होता और वह विल से कहता है, बच्चे अभी तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि बफलो हंटिंग पर जाने के लिए हिम्मत चाहिए। वहाँ तुम्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। विल उदास होकर वहाँ से निकल जाता है और एक बार में चला जाता है, जहाँ पर वह मिलर को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। विल उससे कहने लगता है कि मुझे हंटिंग के लिए जाना है, जिससे सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और विल का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि हम पिकनिक पर नहीं जाते बच्चे। लेकिन मिलर को उस पर रहम आकर उसे अपने पास बैठाता है और अपने दोस्तों से उसे मिलवाता है। मिलर उससे पूछता है, तुम मैकडोनाल्ड की टीम के साथ क्यों नहीं जा रहे? तो विल कहता है कि मुझे वह पसंद नहीं आया इस वजह से। मिलर फिर कहता है, मैकडोनाल्ड एक धोखेबाज इंसान है, हंटिंग हम करते हैं और पैसे वह खाता है। और यह भी कहता है कि पहले 1000 की तादाद में हम हंटिंग करते थे हफ्तों के लिए, लेकिन अब शिकार यहाँ वहाँ बिखर गए हैं और अब शिकार करना काफी मुश्किल हो गया है। असल में मिलर एक गंभीर और तजुर्बाकार बफलो हंटर है इस शहर में, जो विल को एक दूर दराज कोलोराडो पास के बारे में बताता है, जहाँ अभी भी एक अद्भुत बफलो हर्ड मौजूद है। विल को यह सब सुनकर काफी खुशी महसूस होती है और वह मिलर के साथ हाथ मिलाता है जाने के लिए। अगली सुबह को बार में मिलर विल को फ्रेड से मिलवाता है, जो एक स्किनर एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बफेलो का शिकार करने के बाद उनके चमड़े उतारने में सिर्फ फ्रेड ही माहिर है। उनकी बातचीत के दौरान स्किनर मिलर से कहता है, जहाँ पर शिकार करने जा रहे हैं वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ बहुत खतरनाक रास्ते हैं, आजकल स्टॉर्म, लूटपाट और दूसरी मुश्किलें हैं। मिलर कहता है, हाँ, लेकिन वहाँ जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ बफलो काफी हैं। स्किनर कहता है, ठीक है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम के लिए $60 लूंगा और जो भी फायदा होगा उसमें मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। इस पर विल और मिलर दोनों सहमति दे देते हैं। तब मिलर उन दोनों को उस जगह का मैप दिखाता है जहाँ पर वे शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद मैकडोनाल्ड विल से मिलता है और उसे बताता है कि मिलर सब कुछ झूठ बोल रहा है, असल में वहाँ कुछ नहीं है और तुम पहली इंसान नहीं हो जिसे यह कह रहा है। हर किसी से यही कहानी वह सुनाता है और मिलर के साथ इस मिशन की बेवकूफी के बारे में उसे वार्न करता है, मगर विल अपनी सारी जमा पूंजी इस एक्सपीडिशन के लिए लगा देता है। इसके बाद मिलर अपने ग्रुप के साथ शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद उन्हें एक बफेलो का झुंड मिलता है जो काफी कम तादाद में होता है। उसके बाद वे एक जगह पर रुककर कुछ समय के लिए आराम करते हैं। विल को काफी नर्वस महसूस होने लगता है, क्योंकि उसे घोड़े पर काफी समय बैठने से उसकी टांगें सूज गई होती हैं। तभी उन्हें कुछ शिकारी नजर आते हैं जो बफलो की हंटिंग कर रहे होते हैं। मिलर कहता है कि वे मैकडोनाल्ड्स के लोग हैं, वे काफी तेजी से शिकार कर रहे हैं और वक्त आने पर उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दौरान शाम को वे लोग यहीं पर अपना डेरा जमा लेते हैं और अगली सुबह फिर से वे लोग अपना सफर जारी रखते हैं। कई दिन अपनी यात्रा जारी रखने से उनका सप्लाई धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन मिलर उन्हें यकीन दिलवाता है कि आगे एक दुकान है, वहाँ हमें सप्लाई मिल सकता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दुकान का मालिक मरा हुआ मिलता है।
काफी समय पहले कुछ शिकारी उसे मारकर उसकी सारी चीजें चुरा ले गए थे। विल यह सब देखकर उदास और डर महसूस करने लगता है। तभी वे देखते हैं कि एक औरत उनकी तरफ आती हुई नजर आती है और वह पानी मांगने लगती है। पहले से इन लोगों का सप्लाई कम था तो मिलर देने के लिए राजी नहीं होता है और वह उस औरत से पूछने लगता है कि तुम किस दिशा से आ रही हो। असल में वह औरत अपने बच्चों के साथ इस दूर दराज इलाके में खो गई थी और विल यह सुनकर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन मिलर उसे यह करने से रोकता है, जिससे विल गुस्से में होता है। दूसरी तरफ फ्रेड को अब भी यकीन है कि वे जल्द ही भूख से मरने वाले हैं, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ उन्हें जमीन ही नजर आ रही है। मिलर उसे कहता है कि हमें शाम तक नॉर्थ की तरफ पानी जरूर मिलेगा, मगर शाम होकर भी उन्हें सिर्फ खाली जमीन ही मिलती है, पानी का कोई निशान नहीं होता। तो उनका भूख से हाल खराब होने लगता है और घोड़े भी आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वे भी प्यास और भूख से काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो चार्ली उन्हें वार्न करता है कि हमें वापस घर जाना चाहिए, आगे कुछ नहीं है। मगर मिलर किसी की भी बात नहीं मानता और अपना सफर जारी रखता है। काफी समय बाद प्यास और भूख से विल को पुरानी यादें आने लगती हैं। एक तरफ उसकी हंटिंग का ख्वाब और दूसरी तरफ पानी की प्यास। तब विल अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और एक जगह पर गिर जाता है। जब मिलर उसके पास पहुंचता है तो विल एक नदी के किनारे पानी में गिरा होता है। मिलर उसे जगाकर कहता है, अगर दोबारा ऐसा किया तो जिंदा नहीं बच पाओगे इस जगह पर। और आखिरकार उन्हें पानी मिल ही जाता है और वे अपनी प्यास बुझाकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां पर उनके घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं पाते सामान के साथ। तो सभी मिलकर धक्का देने लगते हैं, जबकि मिलर उनका हिम्मत बढ़ाता है कि बस कुछ ही पल बाकी हैं और पहाड़ी के उस तरफ हमारा लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब वे माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं तो बफलो का एक झुंड देखकर उनकी होश उड़ जाती है, जो पहाड़ों के बीच से दूसरी तरफ जा रहा होता है। विल यह सब देखकर खुशी से थैंक गॉड कहने लग जाता है, क्योंकि उसकी सारे सपने पूरे होने लगे थे। और वह चार्ली से कहता है, मैं सिर्फ यही तो देखना चाहता था बचपन से। मिलर सोचता है कि आज शाम उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि वे काफी थके हुए होते हैं। चार्ली पिछले दिनों की तरह उनके लिए खाना बनाता है, जबकि स्किनर विल से पूछता है, तुम्हें यहाँ आने का कैसा लगा? विल मुस्कुराते हुए कहता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और लगता है यहाँ शिकार करने में काफी मजा आएगा। मगर चार्ली को फ्रेड का बिहेवियर पसंद नहीं आता, लेकिन उनके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्रेड उनकी काफी मदद आने वाला है। फिर विल मिलर से पूछता है, आपको शिकार करना क्यों पसंद है, जब इसमें पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, कभी कभी नुकसान भी होता है, फिर भी आप यह काम क्यों करते हैं? लेकिन मिलर उसका जवाब नहीं देता। अगले दिन जब विल की आंख खुलती है तो वह मिलर को अपनी गोलियों की तैयारी करते हुए देखता है, जो वह बांसों के शिकार के लिए भर रहा था और उसमें खतरनाक गन पाउडर और जहर भर रहा था। यह देखकर विल उसके पास जाता है और काफी शौक से यह सब देखता है। मिलर उससे कहता है, जब हम बंसों का शिकार करते हैं तो यह काफी मुश्किल काम होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहला कदम यह होता है जो तुम देख रहे हो, गोलियों में जहर भरना काफी मुश्किल है। शिकार का इलाका भी काफी खतरनाक है और मुझे यह बात सबसे ज्यादा पसंद है। यह मेरा खेल है और मुझे खतरे के साथ खेलना अच्छा लगता है। उसके बाद विल और मिलर दोनों शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और एक जगह रुककर अपना पोजीशन बनाते हैं, जहां मिलर विल को समझाता है कि वे हमें दूर से भी सूंघ सकते हैं, इसलिए हमें नीचे झुककर उन्हें शिकार करना होता है। तब मिलर को हजारों की तादाद में बांसों के झुंड की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। मिलर सही मौका देखने के लिए सोचता है और बांसों के मोखिया पर गोली चलाता है। गोली उसे लगती है, लेकिन वह फिर भी भागता रहता है। विल कहता है, अरे तुमने अपना टारगेट मिस कर दिया। फिर मिलर बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता है, बेटा मैं कभी भी अपना टारगेट नहीं मिस करता। यह सवाल नहीं था कि मिलर का टारगेट मिस हो गया। अचानक ही वह बफलो जमीन पर गिर जाता है, जिससे विल को यकीन आता है कि मिलर वाकई में एक शिकारियों में माहिर है। उसके बाद मिलर ने कई और बफलो को टारगेट किया और उन्हें मारना शुरू किया, लेकिन उनकी गोलियां जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। तो वह विल को एक बंदूक और कुछ गोलियां लाने के लिए भेजता है। जब विल ये चीजें लेकर वापस आता है तो सामने देखकर उसकी होश उड़ जाती है, क्योंकि वहाँ बफलो के कई लाशें पड़ी होती हैं। यह देखकर विल को बहुत मजा आता है। इसी वजह से वह मिलर को बंदूक तैयार करके देता था और मिलर बांसों का शिकार करता था। अब दोनों मिलकर बहुत सारे बफलो मार देते हैं, जो उन्हें बहुत मजा दे रहा था। जब फ्रेड की बारी आती है बफेलो की चमड़ी उतारने की, तो वह विल को भी यह काम सिखा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए जब ये लोग खुद बफेलो की चमड़ी उतार रहे थे। विल जब नदी के पास जाता है पानी भरने के लिए और वापस आता है तो वह देखता है कि चार्ली खाना मिलाते हुए
कुछ पत्थरों के पास रख रहा था। यह चीज विल को पहले से अजीब लग रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को जब मिलर और विल साथ में खाना खा रहे होते हैं तो विल उससे पूछता है, मैंने चार्ली को खाना मिलाते हुए देखा है और वह उन खाने को पत्थरों के पास रख रहा था। तो मिलर कहता है, वह हमें भेड़ियों से बचा रहा है। वह खाने में जहर मिलाता है ताकि भेड़िए हम तक न पहुंचे। जब चार्ली और फ्रेड भी आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं तो फ्रेड कहता है, मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर मिलर ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा, शिकार अभी शुरू हुआ है लड़कों, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले दिन विल ने अपना पहला शिकार खुद किया, लेकिन पहली बार बंदूक चलाने से बंदूक उसके मुंह पर लगकर उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद उसने और मिलर ने मिलकर बहुत सारे बफलो शिकार करना शुरू किया। तभी फ्रेड वहां आ जाता है और वह मिलर से कहता है, हमने बहुत बफलो शिकार किए और उनके चमड़े उतारे हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर मिलर गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं फैसला करूंगा कि हम कब यहाँ से निकलेंगे। अगर तुम मुझे शिकार करने से पहले यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर मिलर ने और बफलो शिकार की और उनके चमड़े फ्रेड और विल साथ में उतार रहे थे। इस तरह उन्होंने और कुछ दिन यहाँ गुजारे। यहाँ रोजाना लगभग 100 बफेलो शिकार किए जा रहे थे। इस दौरान विल की सेहत भी खराब होने लगी थी। इसके अलावा उसे अपने पुराने लोग याद आने लगे थे और बुरे नाइटमेयर आने लगे थे, जहां वह खून में भीगा हुआ मिलर से भाग रहा होता है। अब उन्होंने यहाँ 3 हफ्ते गुजार लिए थे। एक रात स्किनर ने कहा, हम यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते से हैं, जबकि हमें यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता रहना था और शिकार करना था। ये सुनकर मिलर बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाया, मगर फिर भी स्किनर ने कहा, ज्यादा मत बोलो, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम अपने गांव नहीं पहुँच पाएंगे। मिलर ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज्यादा मत सोचो, हम यहाँ से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि सर्दी कब शुरू होती है। इस पर स्किनर गुस्से में आ गया और बोला, मिलर तुम पागल हो गए हो, तुम हर बफलो को मारना चाहते हो, यह मुमकिन नहीं है। यह देखकर मिलर भी गुस्से में आ जाता है और वह स्किनर का मुंह बंद करके उसे धक्का दे देता है। स्किनर की बात सुनकर विल भी इस बात से सहमत हो जाता है कि स्किनर बिल्कुल सही कह रहा था, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मिलर ने जवाब दिया, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ और जब तक यह पूरा नहीं होता तुम या कोई और यहाँ से नहीं जा सकता। अगले दिन मिलर का शिकार दोबारा शुरू हो गया। जमीन पर कई जगह बफलो की लाशें पड़ी थी। थोड़ा आगे चलकर मिलर ने कहा, मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ 200 बफलो होंगे। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। असल में वहाँ बहुत सारे बफलो थे, लेकिन मिलर की पागलपन की वजह से विल को भी फिक्र हो गई। उसने कहा, तुम अपने बफलो के शिकार के चक्कर में पागल हो गए हो। फिर मिलर ने बफेलो को दूर से मारना शुरू किया और बफेलो डर के भाग गए। मिलर भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन बफेलो बहुत तेज भाग रहे थे। यह देखकर मिलर बहुत गुस्से में आ गया और अपने साथियों पर हर चीज फेंक दी। इसी दौरान विल के हाथ पर बर्फ गिर गई, मतलब सर्दी आ गई थी। जब उसने यह देखा तो एक बर्फ का तूफान आ गया, इसलिए ये लोग अपना सामान पैक करने लगे और शुरुआत में बहुत ठंड थी, इसलिए विल को यह बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसकी सेहत खराब होने लगी। इसलिए मिलर ने उसे बफलो की चमड़ी के नीचे छुपा दिया। काफी देर बाद तूफान रुक गया और ये लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। मिलर ने कहा, हमें ठंड से नहीं मरना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ आग जलानी चाहिए। इसलिए ये लोग जल्दी से आग जलाने। फ्रेड गुस्से में मिलर से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, देखो सर्दी आ गई है, अब हम यहाँ फंस गए हैं। विल ने कहा, लेकिन हम अभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बर्फ में हम अपना सामान लेकर आगे नहीं जा सकते और अब हमें सर्दी के खत्म होने का इंतजार करना होगा। मगर फ्रेड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपना पैसा लेकर वहाँ से निकल जाता है अकेले, मगर उसे रास्ते के पता नहीं होता तो वो वापस चला आता है। और इसके बाद कई दिन गुजर गए और मिलर का शिकार रुकता नहीं था। वह बफेलो मारकर उन्हें अपने पास ले आता। रात को जब फ्रेड फिर से चार्ली को तंग करने लगता है तो मिलर को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन चार्ली अपना बदला फ्रेड से आखिरकार ले लेता है उसके खाने में कुछ मिलाकर, जिससे फ्रेड को खाने के बाद काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अगले दिन जब विल उस जगह पर आया तो उसने एक बफलो को अपने सामने खड़ा देखा, लेकिन अगले पल में वह बफलो वहां नहीं था। यह सिर्फ उसकी तस्वुर थी, क्योंकि उसका सफर इतना परेशान कर रहा था कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि सर्दी कब खत्म होगी। यह सुनकर फ्रेड को गुस्सा आया, क्योंकि उसका पेट बहुत बुरा था। आखिरकार एक शाम फ्रेड को वो दवा मिल ही गई जो चार्ली उसके खाने में मिला रहा था। उस दवा को खाने के बाद उसका पेट बहुत दर्द से भर गया। फ्रेड ने उस दवा को चार्ली के पास ले जाकर उसे कहा, तो तुम यह दवा मेरे खाने में मिला रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि जब मैं सिर्फ तुम्हारा खाना खाता हूँ तो मुझे दर्द क्यों होता था। तब फ्रेड चार्ली पर हमला करके उसे मौके मार मार कर मार डालता है। जब मिलर और विल वहां आते हैं, फ्रेड ने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा, उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, मेरे खाने में दवा मिलाकर। मिलर ने कहा,
अब हमें उसे दफनाना होगा। अगले दिन उन्होंने चार्ली को दफना दिया और उदासी के साथ मिलर चार्ली को काफी याद कर रहा था, क्योंकि वह काफी टाइम से मिलर के साथ काम कर रहा था। अब सर्दी खत्म हो गई थी और नई सीजन शुरू हो गई थी। साल गुजर गए और ये लोग पहाड़ों में आगे बढ़ने लगे। मिलर ने कहा, इस दफा हम बटर्स क्रॉसिंग जाएंगे और अमीर बनेंगे, हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। काफी टाइम चलने के बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। मिलर और विल अपने घोड़े पर बैठकर आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन फ्रेड सामान के साथ बैठा होता है तो उसका काट दरमियान से टूट जाता है और वह नीचे गिरने लगता है और फ्रेड की वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब देखकर मिलर और विल दोनों काफी बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम में वे दोनों अमीर बनने वाले थे, मगर उनका सामान फिर से पहाड़ी से गिर जाता है। वे दोनों आखिरकार बुचर्स क्रॉसिंग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। पूरा का पूरा बुचर्स क्रॉसिंग उन्हें खाली नजर आता है। जब वे मैकडॉनल्ड के ऑफिस में जाते हैं, वहां भी पूरा का पूरा कमरा बिखरा हुआ मिलता है, लेकिन एक कमरे में उन्हें मैकडॉनल्ड मिल ही जाता है। वह देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह बचकर नहीं आएंगे। तो वह मिलर से पूछने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारा झुंड मिल गया। तो मिलर उसे सब कुछ बता देता है। मैकडॉनल्ड उन पर हंसने लगता है, उनकी बातों को मजाक समझता है। मिलर उसे यह भी बताता है कि मेरे पास 3000 से ज्यादा बफलो की चमड़ी है जो मैं पहाड़ी के ऊपर छोड़कर आया हूँ, और वह मैकडॉनल्ड से मदद मांगता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उसकी मदद नहीं करता। तो मिलर गुस्से में उसके सारे चमड़े और ऑफिस जलाने लगता है। कोई भी बीच में नहीं आता कर मिलर अपनी घोड़े पर बैठकर आता है और मैकडॉनल्ड को मार डालता है। अगले दिन हम विल को देखते हैं जो उस पहाड़ी की तरफ वापस जा रहा होता है, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।